आज मेरी वजह से घर में इतना सब कुछ हो रहा है। मम्मी पापा ने आपको इतना भला बुरा कहा। मैं मर जाती तो अच्छा होता। सेजल, ऐसा नहीं कहते। देख, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, मैं आपकी गुनहगार हूँ, तुलसी भाभी की भी गुनहगार हूँ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब क्या करना है उसके बारे में सोचो। हेलो। हेलो, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। हाँ हेमंत, मैं तुलसी। कैसे हो? तुलसी भाभी, मैं अच्छा हूँ। और घर में मम्मी पापा सेजल सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। तुलसी भाभी, सेजल घर पे है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं हेमंत, मेरे पास ही है, जरा रुको। हेलो। सेजल, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि आनंद के घर वाले आए थे और सब कुछ तय हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेमंत, मिहिर बोल रहा हूँ। हेलो मिहिर भैया, ये सेजल रोने क्यों लगी, क्या बात है? हेमंत, तुम भी कैसे भाई हो यार? अपनी बहन से शादी के बारे में बात करते हो तो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हाँ, सारा दिन तुम्हें याद करती रहती है और तुम होगी। अच्छा सुनो हेमंत, यहाँ की तुम चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। ओके मिहिर भैया, क्या मैं मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ? वो जेडी अंकल और चाची शायद शादी की शॉपिंग करने गए। ये बताओ तुम यहाँ कब आ रहे हो? जल्द ही, सेजल की शादी से पहले। और वैसे पापा ने मुझे बताया है कि सेजल की शादी दिसंबर में है, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। अच्छा मिहिर भैया, तो अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ओके बाय, सी यू। सेजल, अब रोने से क्या फायदा? जो हुआ वो कोई बदल तो नहीं सकता है। पर आनंद से मिलकर जितनी जल्दी हो सके इस बात पर पर्दा डालकर तुम दोनों शादी कर लो, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहासी, पर मम्मी पापा इतने टेंस्ड हैं और आनंद भी पता नहीं दुबई से कब आएगा। मैं जानती हूँ, पर जो बात हमारे बस में नहीं है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर मेरी वजह से मम्मी पापा ने तुलसी भाभी को इतना बुरा भला कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एनीवेज, मेरी छोड़ो। हमें एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि वीरानी खानदान की एक बेटी तो खुश है। सेजल, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जो होगा ठीक होगा। और जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। और एक बात याद रखो, जब तक आनंद तुम्हारे साथ है कुछ भी नहीं होगा। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स सुहासी, तुमने रियली मेरा मन हल्का कर दिया। थैंक्स सो मच। मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिस्टर खन्ना, आप जरा बाहर जाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी मैडम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मुझे जो कुछ भी डिस्कस करना होगा मैं यूनियन लीडर के साथ कर लूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो हमारे यूनियन लीडर हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या समझती हो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती हैं। सूरज जी हमारे सब कुछ हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम?
देखो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी और कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। सुनना तो आपको पड़ेगा ही। मैंने ये कहा वो हमारे सब कुछ है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे अन्नदाता हैं। सूरज हमारे मालिक हैं और आप उनकी बीवी, ये मैं जानती हूँ। दरअसल अनजाने में जो मुझसे भूल हुई, मैं आपसे उसकी माफ़ी मांगने आई हूँ। और आप लोगों ने हम मजदूरों के लिए जो भी किया, उसके लिए हम लोग आपके एहसानमंद हैं। भगवान करे ऐसे मालिक सबको मिले। और हाँ, एक बात और, किरण आपका है और आप ही का रहेगा। मैं ठीक हूँ। तू बता राकेश कैसा है? वो तो बिल्कुल अच्छे हैं। तुलसी भाभी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। यही ना कि मैंने। हाँ भाभी, सेजल के बारे में आपने सब घर वालों से छुपाकर अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। आप एक और बात छुपा रही हैं। अगर आप सबको बता देंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन सी बात? मेरे और राकेश के बारे में। देखिए भाभी, सेजल की बात के लिए जेडी अंकल और गायत्री चाची आप ही को दोषी ठहरा रहे हैं। इसी तरह कल मेरे मम्मी पापा भी आप ही को दोषी ठहराएंगे कि सब सच जानते हुए भी आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि आप सब घर वालों को मेरे बारे में सच बता दीजिए। मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। देख सुहासी, तू मेहता परिवार की बहू है, इसलिए तूने किसी को नहीं बताया कि बच्चा राकेश का है। अब तो तू समझ गई होगी कि कई बातें जानते हुए भी हम सही वक्त से पहले नहीं बता सकते हैं। मैं इस परिवार की बहू हूँ। इस घर में जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। और देख, जब तक तेरा भाई मेरे साथ है, मैं हर मुसीबत का सामना कर लूंगी, और वो भी हंसते हंसते। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी। चाचू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस दिन आपने जो भी कहा मैंने चुपचाप सुन लिया। आज मेरी पूरी बात सुने बगैर कुछ मत कहिएगा प्लीज। चाचू, क्या एक बेटी अपने माँ बाप से ऐसी बात कह सकती है? जब मुझे सेजल की हालत के बारे में पता चला तो मैंने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको याद है ना, हार की चोरी के पीछे जो पूरी सच्चाई है वो जानने के बाद ही मैंने आपको बताई थी। अब इससे पहले कि मैं सेजल से सच्चाई जान पाती, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और सच्चाई सबके सामने अपने आप आ गई। और चाचू, रही बात विश्वास की, तो जब से आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तब से मेरा आपकी और विश्वास और भी अटल हो गया है। मैं आपकी बेटी हूं तो सेजल मेरी बहन हुई ना। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी बहन का कभी बुरा चाह सकती हूँ? चाचू, इस वक्त आपको सेजल का दोष कितना है उस पर ध्यान नहीं देना है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इसी में हमारे परिवार की भलाई है। मैं जानती हूँ चाचू, हमारे परिवार की भलाई और अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए और कुछ नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना फैसला लेंगे। बा, इतनी परेशान क्यों है? मैंने बापूजी को भी बहुत परेशान देखा है आज। बात क्या है? बेटा, ये सेजल की बात को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। बा, सेजल ने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन गलती किससे नहीं होती? इस घर में जो तूफान आया है उसका हमें मिलकर सामना करना है। अरे बा, जीवन में इससे भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर आप बड़े बुजुर्ग की हिम्मत हार जाएंगे तो हम बच्चों का क्या होगा? जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हमारी हिम्मत बंधी रहेगी।
अगर हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करें ना तो ये बुरे दिन भी टल जाएंगे। मैंने कुछ गलत कहा? छोटा मुंह बड़ी बात कही हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं तुलसी बेटे, तूने जिस तरह आज मुझे समझाया ना, ऐसा तो मुझे किसी ने भी नहीं समझाया आज तक। जीती रहे मेरे बच्चे, जीती रहे। सेजल, जी भाभी। मुझे आनंद का फोन नंबर चाहिए, देगी मुझे? मैं बात करना चाहती हूँ उससे। जी। हेलो। हेलो हेलो, क्या मैं आनंद से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, आनंद बोल रहा हूँ। आनंद, मैं तुलसी बोल रही हूँ, सेजल की भाभी। ओह तुलसी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ आनंद, लेकिन तुम सेजल की हालत को जानते हो ना अच्छी तरह, फिर भी दुबई से आने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? भाभी एक्चुअली मैं कुछ जरूरी काम से। आनंद, तुम जितनी देर कर रहे हो उतना ही मामला बिगड़ता जा रहा है। सेजल की हालत को लेकर वैसे भी घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे आने के बाद ही शादी का फैसला लेना चाहते हैं। भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाभी मैं खुद यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन काम ऐसा आ पड़ा है कि। अरे आनंद, जरा सोचो, भगवान ना करे अगर सेजल की जगह तुम्हारी बहन होती तो? इस वक्त अगर मगर का टाइम नहीं है हमारे पास। देखो आनंद, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आशा करती हूँ कि you'll take the right decision। फोन रखती हूँ, हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो मम्मी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, कैसे हो तुम? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन। तो फिर क्या बात है बेटा? मम्मी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूँ। दरअसल वो। देखो बेटा, तुम्हें जो भी कहना है तुम साफ साफ बता दो। तुम कुछ परेशान लग रहे हो बेटा। मम्मी मेरी बात गौर से सुनिएगा। मम्मी मैं चाहता हूँ कि मेरी और सेजल की शादी जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है। मुझसे सेजल की हालत सही नहीं जाती। आनंद, तुम क्या कह रहे हो? सेजल तो बिल्कुल ठीक है। नहीं मम्मी, मम्मी वो सेजल। आनंद, आखिर बात क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम मुझे साफ साफ कहो ना। मम्मी सेजल प्रेग्नेंट है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं बाकी बातें बाद में आकर करूंगा। आप एक काम करिएगा, पापा से बोल दीजिएगा कि सेजल के मम्मी पापा से मिलकर उनसे बात कर ले। ठीक है बेटा, मैं सोचती हूँ, मैं फोन रखती हूँ। तुम अपने आप को संभालना बेटा। थैंक्स मम्मी। हम सब जानते हैं। पन्नालाल जी, यानी आपको सेजल के बारे में कैसे पता चला? मेरे कहने का मतलब है कि सेजल की प्रेगनेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला? आनंद का फोन आया था, उसने मुझे सब सच सच बताया। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम ये शादी पंडित जी के कहने के मुताबिक करना चाहते थे, पर अब ये शादी हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवानी चाहिए। आपने ये कहकर हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। हम ये सोच ही रहे थे कि किस मुंह से आपसे ये बात करें। अब हमें इस मामले में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आनंद के आते ही सेजल और आनंद की शादी जल्दी करवा देते हैं। पन्नालाल भाई, आज सचमुच आपने समाज में हमारी इज्जत बचा ली है। आप नहीं जानते इस बात को लेकर के हम कितने दिनों से परेशान थे, लेकिन आज आपने सचमुच हमारा बोझ हल्का कर दिया है। आपने हमारी परेशानी को समझकर उसका सही हल भी निकाल के दिया, इसलिए
सचमुच सच्चे दिल से आपका आभारी हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ। इस परिस्थिति में वो मेरी बेटी होती तो मुझ पर क्या बीतती ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप फिक्र मत करो और शादी की तैयारी शुरू करो। आनंद से मेरी फोन के ऊपर बात हुई है, वो जितनी जल्दी हो सके मुंबई आ जाएगा। हेलो। हेलो, कौन? आंटी, मैं सेजल बात कर रही हूँ। हाँ सेजल बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। आंटी, आनंद कब वापस आ रहा है? उसका कोई फ़ोन आया था? नहीं बेटा, आनंद का तो कोई फ़ोन नहीं आया और मुझे कुछ भी नहीं पता वो कब तक वापस आएगा। आंटी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटी तुम जरा भी चिंता मत करना, हम सब है ना। आनंद जल्दी ही वापस आ जाएगा और मुझे आनंद पे पूरा भरोसा है। ठीक है आंटी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर आनंद की कोई भी खबर आए तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय आंटी। ठीक है बेटा। हेलो आनंद। हेलो सेजल, मैं आनंद नहीं, तुम्हारा भाई हेमंत बोल रहा हूँ। क्या बात है, तुम आनंद के फोन का इंतजार कर रही थी क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात क्या है सेजल? कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। ठीक है सेजल, तो फिर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना और मेरी तरफ से घर में सबको हेलो बोलना। ओके बाय, टेक केयर। जी भैया, बाय। हेलो हेलो पूजा, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। हेमंत, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हेमंत, तुम वापस कब आ रहे हो? पूजा, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे यहाँ पे बहुत काम है, तो अभी कुछ समय तो मुझे यहाँ पे लग ही जाएगा। बाकी पूजा, मैंने अभी सेजल से बात की, वो मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। पूजा, डू मी अ फेवर, तुम घर जाओ और सेजल से जरा बात करो और पता लगाओ कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है हेमंत, मैं तुम्हारे घर जाके सेजल से जरूर बात करूंगी। ठीक है पूजा, फिर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, टेक केयर एंड आई लव यू। आई लव यू टू हेमंत। ओके बाय। Don't